नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन आपका अपने चैनल एस्ट्रो डॉक्टर शालिनी बहल में। साल 2024 का आगाज बस अब होने ही वाला है और क्या दे रहा है ये साल 2024, इसके बारे में आज आपके साथ साझा करती हूँ। न्यूमरोलॉजिकली किस तरह से हम इसे ऐड करेंगे और किन लोगों के लिए, मैं तो कहूंगी कि जितने भी राशियों के लोग हैं सभी के लिए 2024 बहुत अच्छा जाने वाला है। और साथ ही साथ राशि के अकॉर्डिंगली, अर्थात जितनी भी हमारी 12 राशियां हैं वह राशि के लोग जो हैं और साथ ही साथ वही लगन के जो लोग हैं कैसे होने वाला है उनका ये 2024 जानते हैं। बात करते हैं अगर हम 2024 की और न्यूमरोलॉजिकली अगर मैं इन अंकों को जोड़ती हूं तो नंबर बनता है 8। जी हाँ, 8 नंबर को देखते हैं तो ऊपर और नीचे 2 सर्कल। अगर आप इसे देखा जाए तो आप इसे तुला राशि के साथ अगर कंपेयर करें, जो शनि का साइन कहा गया है, इसको क्या बोलते हैं, बैलेंसिंग फोर्स। जैसा हम करेंगे वैसा ही मिलेगा, या आज तक जो भी किया है उसका फल इस वर्ष में हमें मिलने वाला है। तो हमें क्या ध्यान रखना है कि कम से कम इस साल जो शनि का साल है, शनि यानी कि काल, शनि यानी कि दंडा अधिकारी, शनि यानी कि जज, शनि यानी कि जनता, ये जो शनि है, शनि महाराज कहते हैं कि डरने की जरूरत नहीं है, मैं तो सिर्फ तुम्हारे कर्मों का फल देने के लिए आया हूं। तो simply this coming year go ahead is absolutely perfect for all those who work in a disciplined manner, the one who do the work ritually, जो भी हमारे मन और आत्मा को अच्छा लग रहा है, जिसमें कि दूसरों को पीड़ा ना हो। अगर हम इस 2024 में ऐसा कार्य करते हैं तो हमारी मंजिल हमें अवश्य मिलेगी। शनि के बारे में इतना ही कहूंगी कि शनि से डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। जैसे पहले भी बोला कि नंबर 8 जो है हमारे इन प्लैनेट्स में शनि देव को दिया गया है, अर्थात जो फर्स्ट हाफ है हमारे कर्म का और जो हमें फल मिलना है। और अगर इसे आप थोड़ा सा बदल दें तो ये इन्फिनिटी को दर्शाता है, अर्थात जो भी किया है वो पूरे ब्रह्मांड में जाएगा और आपको सूद समेत इसको भुगतना ही पड़ेगा। शनि जो है वह जनता का कारक है। इस साल जनता रूल करने वाली है। जो भी हमारी पूरे विश्व में सरकार बनेगी उसको जनता के लिए कई नए रूल्स एंड रेगुलेशंस वो 2024 में लागू करेगी और उन्हीं के अकॉर्डिंगली ही जनता उन्हें वोट देगी। जो भी वोट आ रहे हैं, वोट से पहले भी हो सकता है कि कई नई जो नीतियां हैं वो हमें देखने को मिले। शनि जो है ये हमारी मॉब यानी जो जनता है उसको डिपिक्ट करता है। कौन सी इंडस्ट्रीज हैं जो शनि डिपिक्ट करता है उसके बारे में अगर देखते हैं तो इस वर्ष जो भी शनि से रिलेटेड इंडस्ट्रीज हैं, जो सबसे पहले हम गवर्नमेंट बोलते हैं, पॉलिटिक्स को भी कहा गया है, पेट्रोलियम इंडस्ट्री है, हमारी रियल एस्टेट है, खास तौर पे जो भी इंडस्ट्रीज रिलेटेड टू दैट ऑफ आयरन, चाहे वो हमारी मोबाइल्स हैं या अगर हम बोलें कि हमारी कार्स और उनकी एसेसरीज हैं, इन सभी के जो बिजनेस हैं उसमें बढ़ोतरी होने वाली है। या वो सभी मटेरियल जो कि हमारा रियल एस्टेट में यूज होता है उसके भी दामों में बढ़ोतरी होने वाली है और वह व्यापार बढ़ने वाला है। इसके साथ साथ क्या ऐसी चीज है जिसके दाम इस 2024 में बढ़ेंगे? पेट्रोल के साथ साथ गोल्ड के दाम भी इस 2024 में बढ़ने वाले हैं। साथ ही साथ ऑयल, गैस, अगर आप शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं तो मैं ये बताऊंगी कि ऑल द शेयर्स विच आर रिलेटेड टू द सैटर्न, जो भी सैटर्न के सिग्निफिकेशन हैं, जो वो इंडस्ट्रीज हैं, जैसे उसमें एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज आती है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज आती है, तो आप उनके शेयर खरीद सकते हैं। बट हाँ, इट वेरीज फ्रॉम वंस हॉरोस्कोप टू हॉरोस्कोप की उसकी हॉरोस्कोप में क्या पंचम और एकादश जो भाव है वो इस बार लाभ ज्यादा दिखा रहा है या नहीं। अब फिर न्यूमरोलॉजिकली अगर बात करती हूँ 2024 की तो वो क्या दिखाता है, द चेंज इन द पॉलिसीज। साथ ही साथ शनि कौन सी डायरेक्शन को दिखा रहा है? शनि जो है वो वेस्ट डायरेक्शन को डिपिक्ट करता है एज पर द वास्तु। सो जितनी भी वेस्टर्न कंट्रीज हैं, इट इंक्लूड्स लाइक यूएसए, यूरोप, कनाडा एंड ऑल, वहां पर काफी सारे changes, specifically you can say the many changes and seen in the Canadian and USA government, their policies they get changed or something or
or the other it's going to be happen in those countries. साथ ही साथ अगर हम देखें कि हमारे जो भारत है उसका जो पश्चिमी क्षेत्र है वहां पर भी काफी चेंजेस हमें दिखाई देंगे इन 2020 and 24. So हमें क्या करना है? अगर हम जनरल पब्लिक की बात करें, आम ह्यूमन बीइंग्स, इन 2024 में सबसे ज्यादा आपको किस चीज का ध्यान रखना है? ये तो पक्का है कि शनि जो है वो दंडाधिकारी हैं, जो भी हमने कर्म किया उसके फल तो मिलेंगे. सो बेहतर है कि हम न्याय पूर्वक कार्य करें. ऐसा कोई भी कार्य ना करें जिससे किसी का अहित हो. मानसिक, आत्मिक, कायिक किसी भी तौर से किसी को भी दुख देने की चेष्टा ना करें, क्योंकि उसका तो आपको फल सूद समेत इस बार ही मिलने वाला है. वह व्यक्ति जो जिनका नंबर अगर मैं 8 बोलूं या 26 बोलूं, 17 बोलूं, उनके लिए ये जो वर्ष है थोड़ा सा स्पेसिफिक रहेगा. और अगर हम एस्ट्रोलॉजिकली बात करते हैं तो वह व्यक्ति जिनकी कैप्रिकॉर्न यानी मकर राशि है या एक्वेरियस यानी कि कुंभ, जो दोनों ही स्वयं शनि की राशि हैं, और वह राशि जहां शनि उच्च का होता है यानी कि तुला की राशि, और जहां शनि नीच का भी होता है यानी कि मेष की राशि, इन जो जातक हैं इन्हें थोड़ा सा ज्यादा सावधानी की जरूरत है. अगर ये अपना कार्य पूरे सुनिश्चित ढंग से कार्यशैली के साथ डिसिप्लिन मैनर में करेंगे तो इनका भाग्य अवश्य चमकता हुआ इस साल इन्हें दिखाई देगा. या अगर हम ये करते हैं कि जिनका ड्राइवर नंबर या कंडक्टर नंबर एज पर योर डेट ऑफ बर्थ इज कम टू बी द एज, उनके लिए भी ये वर्ष कुछ खास रहने वाला है. क्या सारा साल 2024 के ऊपर ही जाएगा यानी कि नंबर 8 के ऊपर बात करेंगे? नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि अगर हम इसके लास्ट 2 डिजिट्स को लेते हैं विच इज कॉल्ड 2, 4 and 24. 2 इज अ नंबर ऑफ अ चंद्रमा और जो 4 नंबर है वह है राहु. परंतु जब हम इसे कोरिलेट करते हैं, इट्स बिकम अ 24 विच इज अ नंबर ऑफ शुक्र, यानी कि दिस इज अ नंबर वीनस. इफ यू जस्ट पुट rather than the total 2024 hashtag 24 अगर हम लिखते हैं इस साल को, तो ये हमारे शुक्र को बढ़ाता है, यानी कि the film industries is going to be rise in this 24 year. जी हाँ, साथ ही साथ आप क्या कर सकते हैं, ये जो आपका ये शुक्र का माउंट है, इस शुक्र के माउंट पर अगर आप पिंक कलर से 24 लिखते हैं तब ये आपके वीनस यानी कि वीनस की जो भी इंडस्ट्रीज हैं, गोल्ड इंडस्ट्रीज इज कम अंडर द वीनस. जितने भी अगर हम ऑकल्ट के लोग देखते हैं, तो टीचर्स देखते हैं, धर्म गुरु देखते हैं, दे ऑल्सो कम अंडर द वीनस अलॉन्ग विद दैट ऑफ ना जुपिटर. इसके साथ साथ अगर एक और पॉइंट लेते हैं, सो मैं इसको भी एक्सपेरिमेंट कर चुकी हूं, जिसको बोलते हैं हम अपना नेल्स. सो अगर जो आपकी ये सेकेंड फिंगर है विच इज कॉल्ड द फिंगर ऑफ अ सैटर्न, तो मैं ये कहूंगी कि इस वर्ष शनि की जितने भी अगर कुप्रभाव आपकी हॉरोस्कोप में भी दिखने को मिलते हैं, न्यूमरोलॉजिकली मिलते हैं, तो आप बेहतर होगा कि इस नेल्स को कट करके रखें. और ये जो थर्ड फिंगर है जिसको हम शुक्र का फिंगर बोला जाता है, वीनस फिंगर, इसका अगर आप नेल्स बड़ा करके रखते हैं तब भी आपको कुछ हद तक इजाफा मिलेगा और आपका जो वीनस है वो थोड़ा सा अच्छा फल देगा और शनि भी आपको थोड़ा सा प्रोटेक्ट करके रखेगा. अब हम ये बात करेंगे कि अगर हमने हाइट्स को छूना है, अगर हमें सक्सेस प्राप्त करनी है, तो इन उपाय के साथ क्या मेहनत, कॉन्टिन्यूअस मेहनत करना इज वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ सजिटेरियस साइन धनु राशि. धनु राशि के लोग जो सत्यता को सबसे ज्यादा पसंद करते हैं, ईमानदारी की मिसाल दी जाती है. जो भी लोग धनु राशि के होते हैं या धनु लगन के होते हैं, ज्ञान और गति यानी कि नॉलेज एंड द स्पीड, दिस इज द एम ऑफ देयर लाइफ. और यही राशि का जीवन भी है. उत्साहपूर्वक जीवन ना सिर्फ जीते हैं परंतु दूसरों को भी हमेशा धनु राशि के लोग प्रेरित करते हैं, ईमानदार होते हैं. चुनौतियों को सामने से आकर लेना और उसका मुकाबला करना, यह उन्हें बहुत ज्यादा पसंद होता है. एंड दे आर वेरी फॉन्ड ऑफ डूइंग न्यू रिसर्चेस. सो जानते हैं कि किस तरह से धनु राशि के लोगों के लिए 2024 जाने वाला है. उनकी लव लाइफ, उनकी मैरिड लाइफ, उनका प्रोफेशन, उनकी हेल्थ एंड ओवरऑल. सबसे पहली बात, ना इस राशि के लोगों को किसी तरह की 7.5 है, ना कहीं भैया है. तो जो लाइफ है 2024 में तो बहुत स्मूथ जाने वाली है, बिकॉज शनिदेव अभी तो अपना राशि परिवर्तन नहीं कर रहे हैं. साल की शुरुआत में
5th हाउस में बैठे हुए जो जुपिटर है वो मार्गी हो जाएंगे, जो फिर से इनके 9th हाउस को और लगन को, जो इनके 5th हाउस को और इनके 9th हाउस को देखें तो खूब ज्यादा इनकी चेंज इन द जॉब इज शोइंग, हायर स्टडीज इन अब्रॉड इज ऑल्सो शोइंग। तो ये सब कुछ इन लोगों का दिखाई दे रहा है। अगर ये शेयर में कुछ थोड़ा सा रुझान रखते हैं तो मैं कहूंगी कि शेयर मार्केट में अपनी इन्वेस्टमेंट करें, खासतौर पर गोल्ड की भी इन्वेस्टमेंट करें, जो आगे आने वाले कुछ सालों में इन्हें बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रिजल्ट दिखाई देने वाली है। ऐसा इस 2024 में मैं इनके लिए ये प्रेडिक्शन देती हूँ। शनि जो है ये पूरे वर्ष भर इनके 3rd हाउस में बैठेगा और 3rd से इनकी 5th हाउस को देखेगा। सो दोज हु आर प्लानिंग टू हैव गॉट देयर फैमिली, संतति की चाह रखने वाले हैं तो वह अच्छा सा इस विषय में सोच सकते हैं। आगे पढ़ने के लिए चाहते हैं वो भी सोच सकते हैं। नौकरी के लिए अगर जद्दोजहद कर रहे हैं तो वो मैं चाहूंगी कि मई से बिफोर अगर उनका चेंज इन द जॉब किसी न किसी तरह से उन्हें ग्रैबिंग अपॉर्चुनिटी मिलती है तो वो आराम से इसे ले लें। मेहनत करना इन्हें वैसे ही बहुत पसंद है, इन्हें ज्यादा कहने की तो जरूरत है नहीं कि बहुत ज्यादा मेहनती होते हैं, और जो भी सामने आता है उसे ग्रैब करने की कोशिश करना ये हमेशा इनका ध्येय रहता है। 14 अप्रैल को जब सूर्य अपनी उच्च की राशि में आएगा और वह भी आएगा इनके 5म भाव में, जो इनके 10th हाउस का लॉर्ड होगा इन द 5th, तो इनके कहीं ना कहीं हाई प्रोफाइल लोगों के साथ जॉब में अच्छे संबंध देखने को मिलेंगे। चेंज इन द जॉब उस समय दिखाई दे रही है या जॉब की नई अपॉर्चुनिटीज भी इनकी अप्रैल और मई के आसपास दिखाई दे रही हैं। दोज हु वांट टू गेट द जॉब इन अब्रॉड तो वह ये कोशिश मई के बाद करें, बिकॉज 1 मई के बाद जो जुपिटर है इनके 6th हाउस में आ जाएंगे और वह सीधा देखेंगे इनके 12th हाउस को और साथ ही साथ इनके 10th हाउस को, और शनिदेव भी इनके 12th हाउस को देखेंगे। तो फॉरेन में जाना, फॉरेन में नौकरी लगना, MNCs में जॉब लगना इनके लिए काफी ज्यादा आसान हो जाएगा। संतति प्राप्ति मैंने बताई है वैसे इनके लिए बहुत अच्छी, हाई पोस्ट, गुड एजुकेशन इन अब्रॉड इज सीन इन देयर हॉरोस्कोप। पिता से संबंधित अगर कुछ मनमुटाव चल रहा है तो ये बहुत जल्दी सॉर्टिफाई होने वाला है और पिता पक्ष भी इनके ऊपर खूब सारा पैसा लगाने वाले हैं बिफोर मई, और मेरे ख्याल से वो लगा भी चुके होंगे। सावधानी की जो जरूरत है वो आफ्टर मई, अगर कोई लोग किडनी की या लिवर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स के साथ जूझ रहे हैं, क्योंकि जब देवगुरु बृहस्पति 6th हाउस में आएंगे आफ्टर 1st ऑफ मई, तो मैं थोड़ा सा बोलूंगी कि जो भी धनु लगन के लोग हैं या धनु राशि के लोग हैं, एज पर उनकी अपनी हॉरोस्कोप की प्रेडिक्शन सेल्फ जो है दैट इज डिफरेंटली बीइंग सीन, बट इन जनरल जिनको भी किडनी या लिवर और लंग से रिलेटिंग प्रॉब्लम्स कुछ इश्यूज चलते चले आ रहे हैं, उनको अपनी हेल्थ की तरफ देखने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। धर्म भाग्य इस दोनों की बड़ी अच्छी सी प्रॉस्पेरिटी और ग्रोथ, यानी कि धर्म की तरफ रुझान और भाग्य की उन्नति जो भी धनु राशि के लोग हैं, धनु लग्न के लोग हैं, बहुत बढ़िया होने वाली है। पॉलिटिक्स इनके साथ खेली जाएगी, क्यों? क्योंकि जो केतु है वो इनके 10th हाउस में बैठा है। ठीक है, इन्हें बहुत अच्छी अप्रोच करने को मिलेगा, एक लीडरशिप क्वालिटी इनके अंदर उभर कर आएगी, परंतु इनके पीछे कहीं ना कहीं इनकी कॉन्स्पिरेंसी चलेगी, तो इन्हें बहुत ज्यादा सावधान होकर एक्शन लेने की जरूरत है। विवाह के चांसेस दे आर देयर, और अगर कोई भी जो धनु राशि के व्यक्ति हैं, जहां पर भी 5म भाव में विराजमान है इनके स्वयं के बृहस्पति, तो इनका कहीं ना कहीं कुछ रुझान अपने एक फ्रेंडशिप की और वैवाहिक संबंध की ओर या एक रिलेशनशिप की ओर दिखाई दे रहा है। और मैरिड लाइफ भी इन लोगों की, अगर इफ दे आर ऑलरेडी मैरिड तो इट्स गोइंग गुड, और मई के बाद थोड़ा सा इन्हें भी ध्यान रखना पड़ेगा। अगर किसी तरह के कोर्ट केसेस हैं, किसी भी तरह की अगर इश्यूज चलते चले आ रहे हैं, तो मैं कहूंगी कि उन्हें ये बिफोर मई सॉर्टिफाई करें तो ज्यादा अच्छा है। लेकिन अगर कहीं कोर्ट केसेस ये डालना चाहते हैं तो ये कहा जाएगा कि आफ्टर मई डालें तो बहुत अच्छा है। आईटी इंडस्ट्रीज में अगर ये जॉब ढूंढते हैं देन इट्स गुड रिजल्ट्स टू देम इन 2024। अचानक से यात्राएं, अचानक से धन लाभ देने वाला राहु इनके 4th हाउस में बैठा है, और इसी राहु को जब 31 मार्च में शुक्र ज्वाइन करेगा तो देयर आर द चांसेस दैट दीज पीपल आर इन्वेस्टिंग इन ऑर्डर टू बाय एनी लग्जरीज, लाइक घर खरीद सकते हैं या अपना कारोबार में इंक्रीज कर सकते हैं, या ये किसी भी तरह का वाहन जो है उसे
खरीद सकते हैं। तो मिले जुले अच्छे इफेक्ट राहु दे रहा है। 4th हाउस में कई माता के साथ मनमुटाव है जो स्टार्ट हो चुका होगा, परंतु इट गेट सॉर्टिफाइड, क्योंकि जब राहु और शुक्र आते हैं तो माता के साथ थोड़ा सा संबंध में इजाफा करेंगे। बट अगर इनका कहीं रिलेशनशिप चल रहा है तो माता के साथ मनमुटाव होने के चांसेस जो है वो ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। ऑफिस में बाधाएं हैं, मैंने पहले भी बोला, और छुपे हुए शत्रुओं से आप लोगों को बहुत ज्यादा सावधान रहना है। आप और क्या सावधानी बरतें? सावधानी इज मोर इम्पोर्टेंट फॉर योर हेल्थ इश्यूज। अदरवाइज ये साल आपके लिए सच में है बहुत बेमिसाल। एंजॉय करिए अपना ये 2024। गुड लक टू दोज हु आर हैविंग द सेजिटेरियस साइन और अ सेजिटेरियस एसेंडेंट। तो चलते हैं अब हम कैप्रिकॉर्न साइन यानी कि मकर राशि की ओर। आई नो आप लोगों को काफी ज्यादा इंतजार करना पड़ता है, बट क्या करें, आपकी राशि ही लेट आती है। मकर कहें, कुंभ कहें या पाइसेस यानी कि मीन राशि कहें, अंतिम राशियां हैं, बट रिजल्ट्स इनका इस 2024 में बहुत ही ज्यादा अच्छा देखने को मिल रहा है। अगर देखा जाए, मैंने पहले भी बताया, या तो आप मकर राशि को ले सकते हैं, या अगर आपका कैप्रिकॉर्न एसेंडेंट है तब भी आपके ऊपर यही भविष्यवाणी जो है बहुत हद तक सटीक साबित होगी। अब आप क्या देखते हैं कि हमारा जो जैसे पहले भी कहा है कि जितने भी हमारे आउटर प्लैनेट्स हैं या वो प्लैनेट्स जो काफी लंबे समय तक एक ही राशि में रहते हैं, जैसे कि शनि 2.5 साल तक, हमारा राहु 1.5 साल तक और जुपिटर नियर अबाउट 1 ईयर प्लस 1 मंथ के अप्रोक्सीमेटली एक राशि में रहता है, तो हम ईयरली जो प्रेडिक्शंस करते हैं वो इन्हीं बेसिकली आउटर प्लैनेट्स के ऊपर ज्यादा देते हैं। बिकॉज चंद्रमा है वो अपनी राशि परिवर्तन बहुत जल्दी करता है, बुध नियर अबाउट 1 मंथ रहता है, शुक्र भी 1 मंथ, मंगल नियर अबाउट 2 मंथ्स एंड ऑल। इसके बेसिस पर अगर हम देखते हैं तो आपका जो लग्नेश है वह है शनि। शनि जो अपनी मूल त्रिकोण साइन में यानी कि 2nd हाउस में बैठा है और वह 2nd हाउस से देख रहा है अष्टम भाव पे। वहीं जहां पर सैटर्न इज इन द 2nd हाउस, 12 नंबर राशि में आपका बैठा है जुपिटर, आपका बैठा है राहु। अब राहु 12 नंबर राशि में और 1 नंबर साइन में बैठा है आपका जुपिटर। राहु और जुपिटर अलॉन्ग विद द सैटर्न आपको आपकी राशि को इस साल क्या देने वाले हैं? सबसे पहली बात तो कुछ भी जो चीजें रुकी अटकी हैं, पैसा रुका अटका है, अगर कहीं से इनहेरिटेड प्रॉपर्टी मिलने के कुछ चांसेस रुक रहे थे तो वो रास्ते आपके इस साल 2024 में खुलने वाले हैं। जैसे पहले भी बताया कि यह साल जो है ये शनि का है और आपकी राशि भी शनि की राशि है, और मकर इज अ साइन विच हैज गॉट अ फ्री विल टू डू। 10वां स्थान है हमारे कालपुरुष राशि का और आपकी वही राशि है, तो इस साल जो आपकी फ्री विल है वो काफी हद तक बढ़ने वाली है। अर्थात आप अपने जितने भी कार्य हैं पूर्ण तरह से लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस के साथ करेंगे। दूसरी अहम बात आपको क्या करनी है कि जितना भी आपने इग्नोर किया है इस चीज को कि पीपल दे जस्ट अंडरस्टैंड व्हाट द वर्क यू आर डूइंग फॉर द फैमिली, फॉर द ऑफिस, फॉर द सोसाइटी, यू हैव टू स्पीक। आपको बोलना होगा। व्हाई? बिकॉज केतु इज इन योर 9th हाउस जो लगन को देख रहा है, वो वैसे भी आपको थोड़ी सी दूरी बनाकर रखने के लिए मजबूर करेगा, आपको थोड़ा सा इंट्रोवर्ट करेगा और आपको कहेगा चलो whatever is going it's being linger on, but no, because this is the year in which you have to show what efforts you are doing for the people. इन जर्नल जैसे कि हमेशा बताया जाता है साल के शुरुआत में हम हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज जितने भी आपके अगर फॉरेन अब्रॉड जाने से हैं, जॉब से रिलेटेड है, आपके रिलेशनशिप के, दाम्पत्य जीवन के, पैसे से, लाभ से, प्रॉपर्टी से, जितने भी हैं, देखिए क्या और कैसे जाने वाला है आपका ये मकर राशि वाले जातकों का साल। अब यहां पर अगर हम आते हैं प्रॉपर्टी से रिलेटेड, तो प्रॉपर्टी के स्थान पर बैठा हुआ जुपिटर, वहां पर बैठा हुआ थोड़ा सा आपके माता को परेशानी दे सकता है, बट वहीं सैटर्न की जो दृष्टि है, भले ही मूल त्रिकोण का शनि बैठा हुआ है 2nd हाउस पर और देख रहा है 4th हाउस को, परंतु अपने नीचत्व के साइन पर देख रहा है, तो माँ की हेल्थ को थोड़ी सी प्रॉब्लम देखने को मिलती है और थोड़ी सी लग्जरियस लाइफ, कंफर्ट जोन थोड़ा सा हिलता हुआ नजर आता है। बट मेहनत करेंगे
तो जो भी रुके अटके काम है वो बनने को तैयार है। थर्ड हाउस में राहु, तो उपचय भाव में अगर राहु बैठता है तो बहुत कुछ देके जाता है। थर्ड हाउस का राहु आपकी सप्तम दृष्टि पर देख रहा है, तो इनिशियली जो भी जीवन साथी के साथ थोड़े से मनमुटाव देखने को मिलेंगे, और हो सकता है कि जो सोर्स ऑफ इनकम ऑफ योर स्पाउस है वो कहीं ना कहीं से सेकेंड सोर्स ऑफ इनकम स्टार्ट हो जाए, या अगर उनका काम बंद हो गया था तो शुरू हो जाए, और अगर चलता हुआ काम है तो आपके साथ साथ उनकी भी प्रमोशन के चांसेस देखने को यहां पर मिलते हैं। अब बृहस्पति यहां पर थर्ड और ट्वेल्थ का थर्ड एंड ट्वेल्थ हाउस का लॉर्ड है इन योर कैप्रिकॉर्न राशि, तो एक किस्म से बोला जाए तो वो शनि का दोस्त भी है। और जब वो अपनी राशि परिवर्तन करके फिफ्थ हाउस में आएगा इन द मे, यानी कि बिफोर मे टाइम टिल अप्रैल, बिकॉज अप्रैल में भी आपका जो सूर्य है वह बैठ जाएगा गुरु के साथ फोर्थ हाउस में, और आपके 10th हाउस को देखेगा, जो आपकी प्रमोशन देने के चांसेस को और ज्यादा अग्रसर करता है, आपको और ज्यादा कर्मठ बनाता है। जब ये जुपिटर मई में चेंज होगा, इस मई से पहले मैं ये कहना चाहूंगी कि जितनी भी आपके इश्यूज चल रहे हैं रिगार्डिंग कर्म, यानी कि आपके ऑफिस या आपकी जॉब से रिलेटेड, तो वो सॉर्टिफाई करें। और जहां अगर आप नई जॉब्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो वो आप कर सकते हैं, बिकॉज द चेंज इन अ जॉब इज सीन आफ्टर मे व्हेन द जुपिटर कम इनटू द फिफ्थ हाउस ऑफ योर हॉरोस्कोप। जहां पर भी आपकी कैप्रिकॉर्न राशि है वहां से पंचम में बृहस्पति आएगा और वो सीधा आपके लगन को देखेगा, नवम भाव को भी देखेगा। तो चांसेस आर देयर कि आपके अगर जो बच्चे हैं उनके हायर स्टडीज या आपकी हायर स्टडीज अगर आप स्वयं जातक हैं तो वो देखने को मिलती है। चांसेस आर देयर टू गो अब्रॉड ऑल्सो, बिकॉज जो गुरु है वो बैठा हुआ बिफोर अप्रैल आपके 9th भाव को भी देखता है, तो और अष्टम को भी देखता है। तो आपकी जो यात्राएं हैं, चाहे वो जॉब से रिलेटेड है और स्पेंड थ्रिफ्ट ऑफ मनी है, वो दिखाई देती हैं, और वही यात्राएं कन्वर्ट हो जाएंगी आफ्टर मे। वो कैसी यात्राएं हो जाएंगी? दैट यू आर इंक्लाइंड टुवर्ड्स द स्पिरिचुअलिटी। आपका ध्यान ईश्वर की तरफ थोड़ा ज्यादा रुझान बनने लगना आरंभ हो जाएगा। अगर आपके सो कॉल्ड फादर, उनको किसी भी तरह के कोई इश्यूज है तो वह सॉर्टिफाइड होते दिखाई दे रहे हैं आफ्टर अप्रैल 2024। थोड़ा सा वेट गेन होता नजर आ रहा है, बिकॉज जब जुपिटर पंचम में आएगा तो उसकी दृष्टि नवम और लगन पे पड़ेगी, यानी कि आपके स्थान पर, तो आपको थोड़ा सा अपने खान पान पर ध्यान देना होगा। अब जो लंबी चलती बीमारियां हैं, अगर जो भी कैप्रिकॉर्न साइन के जातक हैं, तो अगर आप देखें तो शनि अपनी सप्तम दृष्टि से और गुरु अपनी पंचम दृष्टि से अष्टम भाव को देख रहा है, तो हेल्थ से रिगार्डिंग अगर इश्यूज हैं तो वो लाइक फॉर एग्जांपल इफ यू आर अ डायबिटिक फॉर सो लॉन्ग पीरियड, तो उससे रिलेटेड जो भी लॉन्ग लास्टिंग बीमारियों से अगर आप जूझ रहे हैं तो वह बीमारियां एक और रूप धारण करके आ सकती हैं। तो सबसे पहले आपको अपने ईटिंग हैबिट्स के ऊपर बहुत जबरदस्त काम करना पड़ेगा। सोर्स ऑफ इनकम जैसे मैंने पहले बताया वो बढ़ेगा, तो कैप्रिकॉर्न साइन के लिए ये वाला साल बहुत ज्यादा अच्छा जाने वाला है, इसमें कोई दो राय ही नहीं है। अगर दिया जाए तो मैं इसमें ये बोलूंगी कि रुका अटका पैसा आ रहा है, अगर कोर्ट केसेस है तो उसमें विजय प्राप्ति के जो परसेंटेज है वो दिखाई दे रही है, जॉब में प्रमोशन दिखाई दे रही है, थोड़ी सी हेल्थ इश्यूज हैं अनडाउटेडली जिसके ऊपर आपको काम करना होगा, मूड स्विंग्स के ऊपर आपको काम करना होगा, थोड़ी सी जो चेस्ट है या लंग्स से रिलेटेड इश्यूज वो दिखाई दे रहे हैं। बट ओवरऑल दैट इज इन अ सुपर्ब ईयर फॉर दोज हु आर हैविंग अ कैप्रिकॉर्न साइन। मैं तो ये कहूंगी कि आने वाला साल आपके लिए हो बहुत ज्यादा बेमिसाल। अब रुक करते हैं नेक्स्ट राशि, जो राशि है हमारी एक्वेरियस यानी कि कुंभ की राशि। कुंभ की राशि है, यहां पर स्वयं ही जो शनिदेव हैं अपने मूल त्रिकोण साइन में विराजमान है और देख रहे हैं आपके 10th हाउस को। कुंभ राशि के जातक यानी कि द वन हु इज हैविंग द एक्वेरियस साइन, कुंभ यानी कि घड़ा अपने आप में बहुत कुछ समेटे हुए होते हैं। इनके पास बहुत सारी अलग अलग तरह की विद्याओं का भी संगम होता है और लाभ प्राप्ति की ओर तो इनका हमेशा ही रुझान होता है। कुंभ जातक
जो राशि बोले या कुंभ लगन बोले, जो भी भविष्यवाणी है आप उसे लगन से भी ले सकते हैं और राशि से भी ले सकते हैं। घड़े को अगर हम देखा जाए तो उसके बीच में कैपेसिटी होती है बहुत सारी चीजों को रखने की, संभालने की, चाहे वह पानी है, चाहे वह अन्न है, अनाज है या सोना है। सो यही सब चीजें एक्वेरियस जो व्यक्ति होते हैं जिनकी राशि और लगन है उनमें ये सभी की सभी शामिल होती हैं। आपका आने वाला साल हो आपके लिए बहुत बेमिसाल, ऐसी ही मेरी शुभकामनाएं हैं आपके साथ। अब जानते हैं कि इस वर्ष 2024 में जो स्वयं ही शनि का साल है आपके लिए क्या लेके आया है। आपके धन, आपके परिवार, आपके छोटे भाई बहन, आपका लाभ कैसे रहेंगे आपके बच्चों के लिए। अगर आप मैरिड नहीं है तो क्या शादी के चांसेस हैं, इनहेरिटेड प्रॉपर्टी मिलेगी या नहीं मिलेगी, कोई कोर्ट केसेस है सॉल्व होगा या नहीं होगा, उसे जानते हैं। यहाँ पर आपका जो 12th लॉर्ड है सैटर्न, वही आपका लगन लॉर्ड भी है, बिकॉज आप एक्वेरियस साइन, एक्वेरियस राशि के हैं या आप एक्वेरियस लगन के हैं जातक हैं। तो अगर 12th लॉर्ड है और लग्नेश स्वयं मूल त्रिकोण राशि में ही बैठा हुआ है तो आपके लिए ये साल काफी अच्छा होने वाला है। वैसे ही 2024 इज एन ईयर ऑफ सैटर्न, तो इस वर्ष चाहे भले ही धीरे धीरे मिले परंतु उन्नति के सोर्स, साधन, आपका यश, मान, सम्मान होना तो संभव या ये बोले कि निश्चित है। आप इतना जान लीजिए। यहीं पर ही अगर देखा जाए तो जो राहु है वह आपके सेकंड हाउस में विराजमान है। सेकंड हाउस का राहु क्या कहता है कि आपको अपनी वाणी के ऊपर थोड़ा सा कंट्रोल करना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर आपने वाणी पर कंट्रोल नहीं किया तो बहुत सारे चांसेस, गोल्डन अपॉर्चुनिटीज जो है वो आप मिस कर सकते हैं। वहीं पर जो जुपिटर है up to the May you can say it's being there in the 3rd house। वहीं जुपिटर आपके 3rd हाउस में बैठा हुआ नवम को भी दृष्टि दे रहा है और 7th हाउस को भी। शनि भी अपनी मूल त्रिकोण राशि अपने साइन से आपके 7th हाउस को, यानी कि इफ यू आर बीइंग इनटू द पार्टनरशिप बिजनेस डेफिनेटली इट राइजेस। मनमुटाव के चांसेस थोड़े से कम है टिल अप्रैल। आप बहुत अच्छा सा बिजनेस में ग्रो कर सकते हैं। आप इंटरनेशनली एक्सपोर्ट इंपोर्ट का कार्य भी कर सकते हैं। इफ यू आर बीइंग इन द क्यू ऑफ गेटिंग मैरिड, शादी के चांसेस आपके दिखते हैं और सगाई तो इट्स बीन डेफिनेटली देयर बिफोर अप्रैल इफ यू आर इनटू द एज ऑफ मैरिज। फिर इसके बाद अगर हम देखते हैं तो आपका रुझान कहाँ दिखता है, पिलग्रिमेजेस, यानी कि जो भी यात्राएं हैं, धार्मिक यात्राओं से संबंधित आपके काफी सारी यात्राएं दिखाई दे रही हैं अप टू अप्रैल। बिकॉज मई में जो जुपिटर है वह आ जाएगा वृषभ यानी कि टॉरस साइन में। तो आपके जो भी छोटे भाई बहन हैं उनके साथ आपका स्नेह बढ़ता दिखाई दे रहा है। आपका जो फ्रेंडशिप है वो भी काफी बढ़ने वाली है। इफ यू आर बीइंग इनटू द स्पोर्ट्स तो स्पोर्ट्स में आपकी विजय होनी निश्चित है, बिकॉज शनि अपनी तीसरी दृष्टि से 3rd हाउस यानी कि आपके पराक्रम को बहुत जबरदस्त बढ़ा रहे हैं। लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस इज बीइंग इंक्रीजेस ऑफ दोज हु आर हैविंग द एक्वेरियस साइन, और वहीं पर ही शनि विराजमान है। हाँ, ये कहूंगी कि आपको अगर सर्वाइकल की प्रॉब्लम है या यू शुड टेक केयर ऑफ योर शोल्डर्स ऑल्सो। वहीं आपका बड़े भाई या बड़े बहन है उनके साथ संबंध और रिश्ता अच्छा दिखाई दे रहा है। अगर सैटर्न को जैसे मैंने बोला वो 12th लॉर्ड है तो वीवीआईपी लोगों के साथ आपका उठना बैठना इस साल दिखाई दे रहा है। किसी भी तरह की आपकी हॉबीज हैं उसकी तरफ आपका रुझान ज्यादा दिखता है। हायर स्टडीज की ओर अगर स्टूडेंट्स हैं तो वह बहुत अच्छे से सोच सकते हैं। इफ यू आर थिंकिंग टू गो abroad for the higher studies, there are the golden opportunities for you to go and grab this opportunities। साथ ही साथ खर्चे जो है वो थोड़े से बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। बृहस्पति जब चेंज होगा, बट बिफोर बृहस्पति अप्रैल में आपके जो सूर्य हैं उच्च के बृहस्पति के साथ ही विराजमान हो जाएंगे, जहां आपके गवर्नमेंट संबंधी जितने भी कामकाज हैं वो सॉल्व होते दिखाई दे रहे हैं। अब जैसे मकर राशि के जातक थे उनके 7.5 का ये सेकंड चरण था, और अभी जो मकर राशि के जातकों की 7.5 का फर्स्ट चरण था, और जो कुंभ राशि के जातक हैं इनके 7.5 का जो सेकंड चरण है, तो ये पहले चरण से काफी अच्छा होता दिखाई दे रहा है। कुंभ राशि और कुंभ लगन के जातकों के लिए जो शनि देव है वह शश योग बना रहे हैं, जो अपने आप में खूबसूरत योग है। आपको जो भी आपके एम है, जो डिजायर्स है वो फुलफिल होंगी, भले ही वो थोड़ा सा समय जरूर लेंगी। मंगल 15 मार्च को शनि के साथ ही आ जाएंगे, जिसमें
मैं ये कहूंगी कि आपको ड्राइविंग बड़ी संभाल के साथ करनी चाहिए। अगर आपका स्पाउस है उसके साथ आपको किसी भी तरह का मनमुटाव हो तो कृपया करके आप शांत रहें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। वहीं पर ही अगर हम देखें तो जो शुक्र है वह भी 31 मार्च को आपका चेंज हो रहा है, वो अपनी उच्च राशि में प्रवेश कर रहा है और जो रहेगा 24 अप्रैल तक, यानी कि 12 नंबर राशि में, यानी कि आपके 3rd हाउस में। जितने भी रुके अटके काम हैं या ग्लैमर वर्ड से रिलेटेड लोग जो हैं, स्पोर्ट्स से रिलेटेड जो लोग हैं जिनके एक्वेरियस साइन आता है, उनके लिए ये साल काफी अच्छा होने वाला है। केतु यहां पर अष्टम भाव में बैठा है और राहु की दृष्टि, जैसे पहले भी कहा कि वाणी के ऊपर कंट्रोल करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दोज हु आर हैविंग द एक्वेरियस साइन, वहीं पर ही केतु का अष्टम में होने से व्यक्ति का जो झुकाव है वह ऑकल्ट साइंस की ओर ज्यादा दिखाई दे रहा है। नवम दृष्टि जो बृहस्पति है उसकी 7th दृष्टि 9th हाउस पर आ रही है, जो खुद ऑकल्ट की ओर रुझान दिखाती है। तो वह लोग जो ऑकल्ट साइंस में हैं या जो हीलर्स हैं, इस साल उनका काफी अच्छा जाने वाला है। प्रेम संबंध अगर है, इफ यू आर बीइंग इनटू द रिलेशनशिप देन इट्स रियली अ गुड ईयर। तो इन टोटलिटी अगर मैं देखती हूँ तो जो एक्वेरियस साइन है वह राशि वाले लोगों के लिए 80% ये साल बहुत अच्छा जाएगा। वहीं जब जुपिटर आ जाएगा आपके वृषभ राशि में, यानी कि आपके 4th हाउस में, तो आपकी फॉरेन जाने के चांसेस एंड साथ ही साथ आपके चेंज इन द जॉब, इंक्रीज इन द सैलरी और इंक्रीमेंट इज सीन आफ्टर मे। अब पहुंच गए हैं हम अपनी अंतिम राशि यानी कि मीन राशि, पाइसेस साइन। अब आप चाहे इसे पाइसेस साइन के जातक हैं या आपका लग्न ही मीन है, इसके ऊपर आपका जो 2024 कैसे जाने वाला है, आपके फाइनेंशियल जितने भी स्टेटस हैं उसके बारे में, आपका पराक्रम कैसा होगा, धन, आपका परिवार, आपकी फैमिली, लग्जरीज लाइफ, योर कार, योर किड्स, योर मैरिटल स्टेटस, योर अब्रॉड जाने के कितने चांसेस हैं, आपके बच्चे कैसे होंगे, क्या आप हायर स्टडीज करेंगे या नहीं करेंगे, इसके बारे में आपको मैं बताती हूँ। 2024 बहुत अच्छा जाने वाला है जी आपका, जो भी मीन लगन या मीन राशि के लोग हैं। अब मीन राशि के लोग कैसे होते हैं? वे लोग अध्यात्म की तरफ उनका हमेशा ही रुझान रहता है। एक तो सबसे लास्ट की राशि, जल तत्व की राशि, मोक्ष की राशि, अगर इनका रुझान इससे थोड़ा हटना आरंभ हो जाता है तो ये कहीं ना कहीं फंसना आरंभ कर देते हैं। जुपिटर की राशि है और जुपिटर अपनी दशा में इन्हें खूब मालामाल करता है। ये आप चेक कर लीजिएगा कि क्या आपकी जुपिटर की दशा चल रही है। अगर चल रही है तो वो क्या इम्पैक्ट करेगी। लेकिन बात करते हैं 2024 की, जो ये साल शनि का साल है। यहाँ पर जो आपका राहु है आपके लगन में ही विराजमान है और जो शनि है अपनी मूल त्रिकोण साइन में विपरीत राजयोग बना रहा है और देख किसे रहा है, जुपिटर जो आपके 2nd भाव में बैठा है। तो धन संबंधी जितने भी आपके इश्यूज हैं वो कुछ सॉल्व होते दिखाई दे रहे हैं, परंतु सबसे ज्यादा आपको किस चीज का ध्यान रखना है? अपनी वाणी का। वाणी में मिठास लाना। अपनी वाणी में दोष होने के कारण आपके हाथ से बड़ा प्रोजेक्ट जा सकता है और इसी वाणी को नम्र तरीके से सुलझा कर, अच्छे तरीके से पिरोकर अगर आप सामने वाले को रखते हैं तो यकीन मानिए कि इस साल आपको खूब लाभ होने वाले हैं। राहु कहीं ना कहीं आपको शिशु पंज में रखेगा, यानी कि ये करूं वो करूं, कहीं ना कहीं उलझा के रखेगा, बिकॉज लगन में बैठा है और बृहस्पति की जो राशि मीन है उसमें राहु कोई खास अच्छा फल देता नहीं है। साथ ही साथ अगर कैरियर की बात करें तो कैरियर में आप ऊंचाइयों को तो छुएंगे, ये तो पक्का है। द चेंज इन द कैरियर इट्स बीइंग सीन जब ये जो जुपिटर है आपके 3rd हाउस में आएगा और 3rd हाउस में आते हुए जो इसकी दृष्टि है 9th में आएगी और 9th पर ही शनि की भी दृष्टि आएगी। तो चेंज इन द जॉब इज सीन, या प्रमोशन हो सकती है या आपका कहीं ना कहीं इंटरनल चेंज हो सकता है जहां पर भी आप जॉब कर रहे हैं। वे लोग जो MNCs में अप्लाई करना चाहते हैं, अब्रॉड जाना चाहते हैं, उनके जो चांसेस हैं वो बहुत ज्यादा खुल रहे हैं। ये व्यक्ति दयालु है, ये हम भी जानते हैं, और देवगुरु जो धन स्थान पर बैठा है इस साल के आरंभ होने से ही वह मार्गी होने वाला है। तो 8th हाउस को वो देखता है
और 8th हाउस जो है वह है आपकी साधना का हाउस, आपकी ऑकल्ट का हाउस, और वही बृहस्पति आपके पंचम भाव, आपके छठे भाव को भी देखता है, जिसके ऊपर शनि भी दृष्टि दे रहा है, जिसके कारण अगर आपके कोई भी केसेस अटके हुए हैं या आपके दुश्मन आपके ऊपर हावी हो रहे हैं या आपके ऊपर किसी तरह के ऋण है, तो वह धीरे धीरे उतरने आरंभ हो जाएंगे। और पहले भी बताया था कि जॉब लगने के चांसेस, जॉब में तरक्की के चांसेस, ट्रांसफर के चांसेस, दे आर देयर हु आर हैविंग द पाइसेस साइन और द पाइसेस डिसेंडेंट। वहीं पर ही 14 अप्रैल को जो सूर्य है वह अपनी उच्च की राशि में आ जाएंगे और मिलेंगे हमें हमारे सेकंड हाउस, जहां पर कि स्वयं गुरु विराजमान है इन द पाइसेस असेंडेंट, जबकि ये षष्ठेश है। और षष्ठेश जब सेकंड हाउस में आके बैठेगा तो धन योग तो देता ही देता है, साथ ही साथ शनि की दृष्टि होने के कारण अगर किसी भी जातक के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं या उनके रिजल्ट्स हैं तो उसमें पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिलेंगे। वहीं अगर हेल्थ की बात करती हूँ तो षष्ठेश अगर आपके लग्नेश के साथ सेकंड हाउस में संबंध बता रहा है, जो कि नवम पंचम है, लेकिन हेल्थ के लिए आपको थोड़ा सा सतर्क होकर रहना पड़ेगा। बोन से रिगार्डिंग इश्यूज आ सकते हैं, बिलो नेवल इश्यूज आ सकते हैं, सूर्य संबंधित इश्यूज देखने को मिल सकते हैं। वहीं पर जब शनि अपनी थर्ड दृष्टि से यहाँ पर देख रहे होंगे तो आपको आईज का खास तौर पे ध्यान रखना है। जितनी भी पुरानी बीमारियां हैं वो वापस आ सकती हैं ड्यूरिंग दिस टाइम, द टाइम व्हेन इट स्टार्ट्स फ्रॉम द मार्च टू द अप्रैल पीरियड। और या आपको दांतों से संबंधित कुछ प्रॉब्लम्स देखने को मिल सकती हैं, लेकिन हाँ आपकी एफडीज और पैसा जमा होगा इस साल, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। अब 1 मई की बात करें, जब ये जुपिटर आपके सेकंड हाउस से थर्ड हाउस में आ जाएंगे, उस समय दे आर द चांसेस दोज हु आर हैविंग द पाइसेस साइन और पाइसेस लगन कि कहीं ना कहीं उनके विवाह के जो योग है वे खुलने आरंभ हो जाए। परंतु जहां जो राहु है और केतु वहां पर बैठा है, तो जो ऑलरेडी मैरिड है उन्हें एक सलाह देंगे कि वो अपने पार्टनर पर शक ना करें। ये बहुत ज्यादा जरूरी है, छोटी सी बात को लेकर बहुत ज्यादा बढ़ाए नहीं, क्योंकि वहां पर मनमुटाव होता दिखाई दे रहा है। ठीक है कि गुरु इस चीज को संभालने की कोशिश करेंगे बीइंग अ लग्नेश, परंतु फिर भी शांति की बहुत ज्यादा आवश्यकता रहेगी इन मेकिंग द सामंजस्य बिटवीन द हस्बैंड एंड द वाइफ। हायर स्टडीज के लिए बहुत अच्छा साल जाने वाला है आफ्टर में, और साथ ही साथ आपकी प्रसिद्धि, नाम, शौहरत ये तो स्पष्ट दिखाई दे रहा है, बिकॉज इसकी जो 11th दृष्टि है वह आपके लाभ भाव को देखेगी। तो लाभ होता तो यहाँ पर नजर आ ही रहा है। अगर भाग्य में वृद्धि हो रही है तो यकीन मानिए कहीं ना कहीं से पैसा भी आ रहा है, और इस समय आपको अपने पिता का सहयोग अवश्य मिलेगा। हायर स्टडीज बहुत ज्यादा अच्छा है। हाँ, बच्चों के ऊपर आपका थोड़ा सा खर्चा बढ़ सकता है, या ये बोल सकते हैं कि जो राहु है लगन में बैठा हुआ पंचम और नवम को देख रहा, तो बच्चों के मन में कहीं से अशांति आ सकती है या वो भ्रमित हो सकते हैं। तो बेटर कि इफ दे वांट टू गो अब्रॉड सो लेट देम गो, बट यही चीज आपके खर्चे को बढ़ा देगी। और ये वाला जो समय रहेगा ये होगा मार्च से लेकर अप्रैल के बीच का, और उसी समय जब मंगल भी आपके 12th हाउस में आते हैं तो हम ये सजेस्ट करेंगे कि यू जस्ट ड्राइव प्रॉपरली जस्ट टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, स्पेसिफिकली बिलो एब्डोमेन एंड द सेकंड हाउस विच डिपिक्ट्स योर आईज along with that of a toothache। तो इन बीमारियों के लिए थोड़ा सा आपको सावधानी बरतनी पड़ेगी। तो इस तरह से हमने जाना कि कितना अच्छा जाने वाला है 2024 फॉर ऑल दोज फ्रॉम एरीज टू दैट ऑफ एन पाइसेस साइन। और शनि आपको क्या बना रहा है? कर्मठ। शनि न्याय प्रिय ग्रह है, तो जो भी व्यक्ति हैं आप सभी को सबसे पहला जो उपाय है कि यू हैव टू मेक अ डिसिप्लिन इन योर लाइफ। हर एक कार्य अपने दिल से करें, किसी को भी दुखाए ना किसी का मन दुखाए, ना किसी की आत्मा, इन ऑर्डर टू गेट अ सक्सेस। और गोल्ड के जो प्राइजेस हैं मैंने आपको बताया वो बढ़ने वाले हैं। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, रियल एस्टेट्स, ऑयल, गैस, पेट्रोलियम, ये सभी के सभी बढ़ने वाले हैं। और जो भी जातक जिनकी भी शनि की 7.5 है, शनि की ढैया चल रही है या शनि की दशा से वो गुजर रहे हैं, जिनका द कैंसर साइन है, एक्वेरियस साइन है, या शनि की उच्च की राशि जो कि लिब्रा है,
इन जातकों को थोड़ा सा विशेष कर ध्यान देना होगा। अपनी जो लाइफ पैटर्न है, हर एक चीज में एक पॉजिटिविटी जो है उसे अगर देखें तो बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा। सेवा भाव, क्योंकि शनि जो है वो सेवा से बहुत ज्यादा प्रसन्न होते हैं, तो अगर इंस्टेड ऑफ ओनली गिविंग अ डोनेशन ऑफ अ मनी, अगर आप वृद्धाश्रम जाते हैं या अगर आप जो ब्लाइंड स्कूल्स हैं या किसी भी तरह से जो एनजीओज है वहां जाकर आप स्वयं सेवा करते हैं, तो ये साल आपको भरपूर खुशियां देने वाला है। मेरी तरफ से आपको इस 2024 की बहुत सारी शुभकामनाएं। ईश्वर आपके अंग संग सहाय हो और जो भी आप चाहते हैं आपको खूब खुशियां, धन दौलत, मान सम्मान और यश की प्राप्ति हो। इसी के साथ अपनी वाणी को विश्राम देती हूँ। जल्द मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ। आपको अगर वीडियो अच्छा लगे तो डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय वीडियो। धन्यवाद।